हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, माय नेम इज़ रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 5th में आपको हिंदी व्याकरण पार्ट 3 शब्द संरचना पढ़ाएंगे। बच्चों, ये वाली बुक से हम सब लोग देखिए, ये वाली जो बुक है इसी से का हम लेसन यानी पार्ट 3 पढ़ाएंगे। सबको दिख रही है बुक। बच्चों, आपका देखिए लेसन है, ये आ गया समझ में। ये लेसन है आपका, ये आपका लेसन दिया है पेज नंबर 22 पे। बच्चों, इस लेसन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस लेसन ये आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है। चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। इस दृश्य में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा हुआ है और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक करके पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए। अब पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़कर बताइए आपने यह शब्द कब और कहाँ सुना है। चित्र में दर्शाए गए अन्य चित्रों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। बच्चों, ये देखिए, ये आपको दिख रही है रेलगाड़ी। इस पे आप लोग देखिए, ये रेलगाड़ी लिखा हुआ है और ये अलग अलग डिब्बों पे रेलगाड़ी लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे भी कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। आप लोगों को इन्हीं को पढ़ना है और बताना है कि ये शब्द आपने कहाँ से सुने हैं। इसके बाद बच्चों है कि ये शब्द 4 विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे गार्ड, झंडी, कुली और चाय वाला। मतलब ये जो 4 वर्ण है, ये जो 4 हैं, ये 4 वर्ण से मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं? गार्ड, झंडी, कुली और चाय वाला। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और ना ही ये शब्द कहलाएंगे। मतलब वर्णों को जब तक हम ठीक से अरेंज नहीं करेंगे तब तक वो शब्द नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें शब्द को बनाने के लिए वर्णों को ठीक ढंग से अरेंज करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बस लिख दिया कर दिया नहीं शब्द बन गया, ऐसा नहीं होता है। हम ठीक से वर्णों को जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे शब्द जो है वो बन नहीं पाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, शब्द किसे कहते हैं, डिफिनीशन ये देखिए, ये दी है पेज नंबर 23 पे। ये वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन है आपका, वर्ण किसे शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे आंसर इसका? ये वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया। मतलब जो हिंदी भाषा हमारी है उसमें जो शब्द हैं उनको अनेक आधारों पर बांटा गया है। जैसे कैसे बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये देखिए, ये 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और ये लिखा है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। आपका अगर क्वेश्चन मान लीजिए आता है कोई कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3 आधार पर, 3 आधार पे बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। चलिए बच्चों, हम फर्स्ट पढ़ाते हैं आपको उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। फर्स्ट आपका पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको शब्द का पहला पॉइंट पढ़ा रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द के कितने पॉइंट होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक बच्चों। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कैसे बच्चों? देखिए, अब आइए, आपका देखिए ये दिया हुआ है डिफिनीशन यहाँ पे, तत्सम, तद्भव। ये देख रहे हैं आप लोग, पेज नंबर 23 पे दिख रहा है आप लोगों को, ये है। बच्चों, तत्सम शब्द क्या होते हैं? चलिए बताते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे अग्नि, चंद्र, रात्रि, हस्त और घट आदि। मतलब बच्चों, ये जो तत्सम होते हैं, तो जो तत्सम वर्ड होते हैं वो हमारे हिंदी में जब हम बोलते हैं तो वो वैसे ही जो है प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो मूल रूप में होते हैं, मतलब संस्कृत में होते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं तत्सम वर्ड, यानी तत्सम शब्द। फिर से सुनिए, मतलब ये जो वर्ड होते हैं ये संस्कृत के वर्ड होते हैं, लेकिन ये जो है जब हम बोलते हैं हिंदी में तो हमें उन्हें ओरिजिनली उसी तरह से बोलते हैं, यानी संस्कृत में ही बोलते हैं। जैसे अग्नि है, चंद्र है, रात्रि है, ठीक, हस्त है, घट है, तो ये सब क्या है बच्चों? ये संस्कृत वर्ड है, लेकिन हम कभी कभी इसका भी यूज़ आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। इनमें हम कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। तो ये यही होते हैं हमारे तत्सम शब्द। फिर नीचे आइए बच्चों, तद्भव। देखिए तद्भव ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आप लोगों को। तद्भव क्या होते हैं बच्चों? ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि आग हो गया, चंद्र चांद हो गया, रात रात्रि हो गया, हाथ हस्त हो गया, घट घड़ा हो गया। मतलब
जो संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके अपनी आम बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं। जैसे अग्नि है तो बच्चों अब हम अग्नि तो नहीं यूज़ करते हैं आम बोलचाल भाषा में, हम आग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रात हो गई तो हम ये तो कहते नहीं कि रात्रि हो गई, हम बोलते हैं रात हो गई। तो हमने क्या किया कि जो संस्कृत शब्द थे उनको चेंज कर दिया, तो क्या हो गए, वो चेंज करके आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया, तो वो क्या हो गया बच्चों, तद्भव हो गए। ठीक, ये फर्क हमेशा याद रखिएगा। जो तत्सम होते हैं वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, जो तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत के रूप में बदलाव करके हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में। फिर आइए आप पेज पलटिए, देखिए बच्चों, ये देखिए, ये आपका, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये तत्सम है, ये तद्भव है, फिर ये तत्सम है और ये तद्भव है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे तत्सम को चेंज किया जाता, मतलब हो जाते हैं, वो हिंदी भाषा में आते हैं तो संस्कृत के से वो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे होता है, जैसे बच्चों, सर्प का सांप, दधी का दही, घोटक का घोड़ा, कोटक का कांटा, कार्य का काम, निद्रा का नींद, दीपक का दिया, प्रथम का पहला, ग्राम गांव, सत्य सच। ठीक, अब आइए थर्ड पॉइंट है आपका देशज। बच्चों, देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न, मतलब जो हमारे देश में उत्पन्न शब्द हैं। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। मतलब देशज मतलब होता है बच्चों देश में उत्पन्न, मतलब हमारे जो भारत है उनमें अनेक बोलचाल की अनेक भाषाएं हैं, तो उन्हीं भाषाओं से हमने कुछ शब्द जो है लिए हैं, जैसे जूता, पगड़ी, पैसा आदि। ठीक, अब आइए विदेशज। बच्चों, विदेशी भाषा मतलब क्या होती है, जो दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए शब्द होते हैं। ठीक है, जो मतलब विदेशों से जो शब्द होते हैं उनको हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विदेशज। जैसे कैसे होते हैं, जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया, कमरा आदि। समझ में आए बच्चों, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं, बट हम अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ करते हैं, तो ये हो गए आपके विदेशज शब्द। अब आइए बच्चों, शब्द के दूसरे पॉइंट पर, आपका दूसरा पॉइंट था आपका बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, शब्द का दूसरा पॉइंट था बनावट के आधार पर। अब बनावट के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। चलिए हम बताते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। बच्चों, सबसे पहला है आपका सबसे पहला है आपका रूढ़ शब्द। ठीक बच्चों, ये शब्द वैसे होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अगर हम टुकड़े कर भी दें तो कोई भी अर्थ उसका नहीं निकलता है। देखिए, जैसे पेड़, अगर हम इसको तोड़ें तो क्या ये कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। हम मान लीजिए कर भी दें तो क्या कुछ अर्थ निकला, नहीं निकला ना। तो यही होता है बच्चों रूढ़। जैसे हाथ, अब हम हाथ को अलग करें, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो यही होता है हमारा रूढ़ शब्द, मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और अगर हम टुकड़े कर भी दें तो ये क्या होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक बच्चों, फिर आपका सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं बच्चों, ये 2 शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यौगिक शब्द जो होते हैं बच्चों वो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, जोड़। ठीक, योग का मतलब होता है जोड़। तो ये जो यौगिक होते हैं वो 2 शब्दों से बनते हैं, और इनको अलग भी कर देते हैं, और अलग करने के बाद भी इनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं देखिए हम बताएं। देखिए हमने बताया कि जो यौगिक होते हैं वो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा समाचार पत्र। बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे बना है, देखिए, ये समाचार हो गया और ये क्या हो गया आपका पत्र हो गया। अगर हम इसको अलग कर, इसका मतलब न्यूज़ हो गया और इसका मतलब लेटर हो गया। आ गया समझ में। और इनको मिला दिए तो क्या हो गया, ये एक हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया न्यूज़ पेपर। अलग कर दिए तो इसका मतलब अलग हो गया। ठीक है, देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहे हैं ना। यही होता है आपका यौगिक शब्द, मतलब इसके टुकड़े भी कर सकते हैं हम, और टुकड़े करने पे इन लोगों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे होता है आपका देवदूत। एक शब्द है, आपकी बुक में लिखा है देवदूत। देवदूत मतलब एंजल होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। लेकिन अगर हम इसको अलग कर दें, ये 2 शब्दों से बना है मिलकर, देव और दूत। ठीक, अगर हम इसको अलग कर दें, देखो देव को अलग किया प्लस दूत लिखा, हो गया। इसका अलग अलग मीनिंग लिख रहा है। देव मतलब हो गया देवता यानी भगवान, और दूत मतलब हो गया
सूचना देने वाला यानी मैसेंजर हो गया ना, खबरी जिसे बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जो खबर देने आता है मैसेंजर जिसे बोलते हैं, हुआ ना। इसका भी अर्थ क्या हुआ, निकला। ठीक, इसी तरह है आपका पुस्तकालय। अगर हम पुस्तकालय भी दो शब्द से बना है, पुस्तक प्लस आलय, यानी तो अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या बन गया, पुस्तक आलय मतलब पुस्तक यानी किताब, आलय मतलब क्या हो गया आपका घर। ठीक, इसको बच्चों हम आप लोग घर में भी ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप लोगों को तब आप लोगों को ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब थर्ड पॉइंट है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ देखिए बच्चों क्या होता है, हम आपको बताते हैं। चलिए योग रूढ़ क्या होता है बच्चों, अब ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए अब क्या है, ये जो योग रूढ़ है क्या है, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, मतलब दो से अधिक शब्दों के योग से यानी जोड़ से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। देखिए कैसे बच्चों, आपकी बुक में, जैसे हम आपकी बुक का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपकी बुक में देखिए लिखा हुआ है नीलकंठ। देखिए हम अलग अलग करते हैं इसको, नीला प्लस कंठ इज इक्वल टू हो गया इसका नील कंठ। ठीक, ये देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। अगर हम दो शब्दों को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ये नीलकंठ बन जाता है। मतलब इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है ना। तो नील मतलब नीला रंग हो गया, नीला रंग, और कंठ मतलब गला हो गया। अगर इसको मिला दे तो ये क्या हो गया, नीलकंठ मतलब नीले गले वाला। ठीक, नीलकंठ मतलब होता है नीले गले वाला। आ गया समझ में। अब नीले गले वाला का क्या अर्थ निकल रहा है, भगवान शिव। क्या अर्थ निकल रहा है, शिव। सबका अर्थ निकल रहा है ना। देखिए इसका भी निकला, इसका भी निकला और इसका भी निकला। यही होता है आपका यौगिक रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक बच्चों, इसी तरह अब आप देखिए एक वर्ड आपका आता है दशानंद। देखिए दशानंद मतलब होता है बच्चों रावण। दश मतलब 10, आनंद मतलब सिर, और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये बन जाते हैं दशानंद। दशानंद कौन होता है बच्चों, रावण होता है। देखिए हम इसको भी लिख कर बताते हैं। जैसे आपका है 10 प्लस आनंद। ठीक, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है सिर। ठीक, अगर हम इसको मिला दें तो ये हो गया आपका दशानंद। दशानंद। ठीक, दशानंद मतलब होता है बच्चों 10 सिरों वाला। ठीक, अब 10 सिरों वाला का मतलब क्या होता है, रावण। आगे समझ में निकला ना। देखिए इसका भी अर्थ आया, इसका भी अर्थ आया और इसका भी अर्थ आया। तो यही आपके होते हैं योग रूढ़ शब्द। ये देखिए बच्चों योग रूढ़ शब्द आपके यहाँ पे ये देखिए दिए हुए हैं। इसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे, ये आपका दिया है पेज नंबर 25 पे। अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ये योग रूढ़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए थर्ड पॉइंट है था आपका शब्द के उत्पत्ति का, कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब था थर्ड प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। बच्चों विकारी क्या होते हैं, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द भी होते हैं बच्चों की, जब हम संज्ञा सर्वनाम के कुछ वर्ड यूज करते हैं तो उसमें कुछ विकार आ जाता है, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इसमें जो है लिंग तथा वचन काल के कारण क्या होता है, शब्द में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक, विकार मतलब होता है खराब, और अविकारी मतलब जो हम जिसमें कोई कमी ना हो। तो आ गया मतलब ना समझ में, कि अविकारी मतलब होता है कि इसमें किसी भी स्थिति में कोई भी चेंज नहीं आता है। कैसे, जैसे ये इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये हिंदी भाषा में होते हैं क्रिया विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय,
तथा विस्मय आदि। ये 4 प्रकार के अविकारी होते हैं। बच्चों अब हम आपको कराएंगे इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज देखिए बच्चों, फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों आपकी पेज नंबर 26 पे। ये आपका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है ये देखिए, पहला आपका है ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। शब्द कैसे बनते हैं बच्चों, उसका आंसर हमने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तस्यम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर आपका है विकारी शब्दों की क्या पहचान है? तो बच्चों विकारी शब्द की पहचान ये है कि इसमें लिंग और वचन काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें ही वही विकारी शब्द होते हैं। फिर आइए बच्चों इसकी एक्सरसाइज पे, ये देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, ये तस्यम वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हीं का आपको तद्भव लिखना है। चलिए हम बताते हैं क्या होगा। पहला शब्द है आपका घोटक, तो घोटक का क्या होगा? घोड़ा। दूसरा है आंसू, अश्रु तो क्या होगा? आंसू। फिर मोर, घड़ा, कान, सांप, चिट्ठी, घी, होठ, ऊंट। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आपको इसको फिल करना है। फिर सेकंड पे आइए, सेकंड पे ये देखिए, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको लिखना है कि कौन सा ये तद्भव वर्ड है, कौन सा तस्यम है और कौन सा विदेशज है। ठीक है, देखिए हमने लिखा भी है, तस्यम आपका है हस्ती, ग्राम और भ्राता। तद्भव है आपका घी, जीप, आँख। विदेशी है आपका बच्चों पेन, ट्रेन और टिकट। ठीक, फिर आइए आप पेज को टर्न करिए। पेज को टर्न करने के बाद देखिए पेज नंबर 27 पे आपको ये जो योग रूढ़ है, सॉरी यौगिक है, इनको आपको क्या करना है? मिलाकर लिखना है। बच्चों हमने एक बार आपको पुस्तकालय बताया था, यौगिक योग रूढ़। बच्चों पुस्तकालय योग रूढ़ नहीं होता है, वो हमने गलत बताया था। पुस्तकालय आपका यौगिक शब्द होता है। ठीक है, चलिए यौगिक में होगा पुस्तकालय, सेकंड में शीश महल, फिर देवदूत, फिर देशभक्ति, फिर रसोई घर और राष्ट्रपति। ये क्या है? आपके यौगिक शब्द हैं। बच्चों फिर से सुनिए, हमने योग रूढ़ में आपको बता दिया था पुस्तकालय योग रूढ़ है, बट बच्चों पुस्तकालय योग रूढ़ शब्द नहीं है, ये यौगिक शब्द है। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 में बच्चों ये देखिए, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पे छांट के रूढ़ के नीचे रूढ़ शब्द लिखना है और योग रूढ़ के नीचे योग रूढ़ शब्द लिखना है। देखिए हमने लिखा है रूढ़ के नीचे हाथी, पंखा, कमल, पुस्तक। योग रूढ़ के नीचे लंबोदर, दशानन, नीलकंठ और पंकज। चलिए बच्चों अब आपका ये लेसन जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम संज्ञा पढ़ाएंगे लेसन 4। बच्चों ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 28 पे बच्चों, इसमें ये देखिए ब्लॉक दिख रहा है, इसी ब्लॉक से आपको छांटकर तस्यम, तद्भव, यौगिक और योग रूढ़ को लिखना है। यह बच्चों आप लोग खुद से करिए और इसकी जब कर लीजिएगा तो इसकी फ़ोटो को खींचकर व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालिएगा, हम देखेंगे आपने सही लिखा है या नहीं। ठीक है बच्चों।